हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस एमटीएस की परीक्षा चल रही है। 17 दिसंबर 2018 से ये परीक्षा चल रही है और अभी तक ये इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। तो दोस्तों, अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे ही 100 क्वेश्चन के साथ मैं आया हूँ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में। और ये वीडियो में आप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि अभी 17 दिसंबर से दिल्ली पुलिस में पूछे गए। 17 दिसंबर से ये आपको 21 दिसंबर तक के क्वेश्चन हैं। उसके बाद के क्वेश्चंस अगर मैं इंक्लूड करता हूं तो 100 क्वेश्चन से ज़्यादा होंगे, इसीलिए मैंने अभी सिर्फ 100 ही क्वेश्चन लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं ऐसे और भी आगे के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके भी वीडियो आपके सामने अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं? तो ये बने हैं शशिकांत दास। अगला क्वेश्चन है रांची किस राज्य की राजधानी है? तो ये झारखंड राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का चुनाव कितने समय के बाद होता है? तो ये 5 वर्षों के बाद होता है। अगला प्रश्न है काला धन समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा तरीका अपनाया था? तो ये था नोटबंदी। 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी, आपको डेट ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीपीपी, ट्रिपल पी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो ये है डॉल्फिन। नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, 3 राज्यों में ये पहाड़ियाँ हैं। यानी कि ये बड़ी पहाड़ी है, कोई छोटी सी पहाड़ी होती नहीं है, ये तीनों ही राज्य में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है धारा 377 में क्या है? तो अभी धारा 377 हटा था, इसीलिए धारा 377 अभी पूछा गया है। तो इसमें है समलैंगिकता और अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितने सीटें हैं? तो कुल 80 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है जीएसटी पंजीयन संख्या में कितने अंक होते हैं? तो कुल 15 अंक होते हैं जीएसटी पंजीयन संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी का सबसे बड़ा निर्यातक उत्पादक राज्य देश कौन सा है? तो यह है ब्राज़ील। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। अगला प्रश्न है विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो यह है रासायनिक ऊर्जा। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजक न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो यह है शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका जो निकलती है तिब्बत से, जो तिब्बत अभी चीन में है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि चीन से होकर भारत में बहने वाली तो ब्रह्मपुत्र ही है। नेक्स्ट है योगी आदित्यनाथ का असली नाम क्या है? तो इनका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट। यही क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया था, योगी आदित्यनाथ का ओरिजिनल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में कौन सी सरकार की पार्टी है? दिल्ली में पार्टी जो बनी है दिल्ली में, वो सरकार जो है वो कौन सी पार्टी की है? तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है किस पत्रकार को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था? तो ये है 2018 में, तो ये है जमाल खगोसी। नेक्स्ट है लगातार दूसरी बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति इनकी पार्टी है। अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2018 कौन बनी है? तो ये बनी है वेनेसा पॉन्स डी लियोन और ये मैक्सिको की हैं। पिछली बार 2017 में मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर बनी थी, ये भी आप ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है सीआरपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन है अरविंद सक्सेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? मानव कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर मेरे पास नहीं था, मैं सर्च करके इसे नहीं ले पाया था, ये मुझे उस समय याद नहीं था। मानव कल्याण बोर्ड की स्थापना ये मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, इसीलिए आप अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर करें। आप इसको एज अ क्वेश्चन ले सकते हैं, हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, 1935 में। अगला क्वेश्चन है एचडीएफसी के सीईओ कौन है? तो ये हैं आदित्य पुरी। एचडीएफसी के सीईओ आदित्य पुरी हैं। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये करी थी हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का ने। अगला क्वेश्चन है सबसे तेज भागने वाला जानवर कौन सा है? तो ये है चीता। नेक्स्ट है नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी पूछी गई थी, तो ये काठमांडू है। और पंचायती राज का पितामह किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा है, लेकिन पंचायती राज का पितामह बलवंत राय मेहता, समिति के हिसाब से ही पंचायती राज बना था, तो उसे ही पंचायती राज का पितामह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें मध्य प्रदेश में जो पहले भाजपा की सरकार थी, अब भाजपा हट के कांग्रेस आ गई है और कांग्रेस के बने हैं कमलनाथ। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या क्या सामने आई है? वर्तमान समय में दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है, वायु प्रदूषण। प्रदूषण भी कौन सा? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो इनके घोड़े का नाम था चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स में बी का क्या अर्थ होता है? ब्रिक्स में बी का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है ब्राज़ील। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है स्नेहलता श्रीवास्तव को। दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अब इसमें जो क्वेश्चन मैं पूछा था मैंने एक मानव कल्याण बोर्ड, उसका आप कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका एग्ज़ाम हो चुका है या जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं भी दिया है, वो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षकों को। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और वहीं पृथ्वी दिवस पूछा जाए तो वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है NO2 क्या है? NO2 तो ये एक प्रकार का गैस है। ये क्या है? गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें फिर तांबा का गलनांक कितना होता है पूछा गया था। यहाँ पे तांबा मिट गया है, आप लिख लें तांबा का गलनांक कितना होता है? तो 1083 डिग्री सेल्सियस, 1083 डिग्री सेल्सियस होता है तांबा का गलनांक। नेक्स्ट है पानी का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो तापमान होता है वो अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? तो ये 1608 में आई थी, 1608 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो ये हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत का 500 रुपये और 2000 रुपये के नोट को बैन कर दिया है? तो यह है नेपाल। नेपाल जो है भारत के बड़े नोटों को बैन कर दिया है। भारत हर वर्ष नेपाल को बहुत बड़ी राशि देता है और नेपाल में भारत का रुपया भी धड़ल्ले से चलता है, वहाँ भी भारत का रुपया चलता है। तो इसीलिए भारत जब वहाँ पे नोट देता है तो बड़े नोट, वहाँ पे बहुत सारे नकली नोट आने की संभावनाएं हो जाती हैं, तो उसे दूर करते हुए वहाँ की सरकार ने बड़े नोट को ही बंद कर दिया है। सिर्फ 100 और उससे नीचे के नोट ही चलेंगे। नेक्स्ट है भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो ये है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। नेक्स्ट है फिल्म पद्मावत के निर्देशक कौन है? तो ये है संजय लीला भंसाली। अगला क्वेश्चन है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताएं। तो ये हैं नर्मदा और ताप्ती। अगला क्वेश्चन है पौधे में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो ये है कोशिका
कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है 2022 में G20 शिखर सम्मेलन कौन सा देश करेगा? G20 शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? तो ये भारत में होगा। और वहीं अगर हम 2018 की बात करें तो ये अर्जेंटीना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 विश्व कप 2018, महिला T20 विश्व कप 2018 की बात हो रही है, तो ये किसने T20 विश्व कप 2018 में जो हुई है वो महिला की हुई है, तो ये किस देश ने जीता था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान बुकर पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? मान बुकर पुरस्कार 2018 तो ये एना बर्न्स को दिया गया था और इनकी किताब थी मिल्क मैन। एना बर्न्स की किताब थी मिल्क मैन। अगला क्वेश्चन है पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये होता है 80। पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है। नेक्स्ट है डू और डाई हार्मोन किसे कहा जाता है? डू और डाई हार्मोन एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। एड्रिनल हार्मोन को डू और डाई हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कौशल भारत अभियान, स्किल इंडिया स्कीम जो आई थी जिसे कौशल भारत अभियान कहा जाता है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट है कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो ये है अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रियास भी कहते हैं, अग्नाशय। नेक्स्ट है बीसी राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है बाबर के बाद मुगल शासन का अधिकारी कौन बना था? बाबर के बाद तो बना था हुमायूं। बाबर का पुत्र था हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। ये आपको क्रम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के संसद का क्या नाम है? तो इनका नाम है फेडरल पार्लियामेंट। फेडरल पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल। टोकोफेरोल है ये, टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्ती में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो ये है 18। कुल वर्ग है 18। और आवर्त की बात करें तो वो है 7। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो ये है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। नेक्स्ट है बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे संबंधित है? तो ये तैराकी से, तैराकी की एक टाइप है ये। वो बटरफ्लाई स्ट्रोक में भी ये प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन तो ये हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2। CaOCl2। अगला क्वेश्चन है स्पाइस जेट कंपनी के मालिक कौन है? स्पाइस जेट कंपनी के मालिक हैं अजय सिंह। अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। द्रव्यमान और वेग पर। अगला क्वेश्चन है शांति का नोबेल पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को। डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद। नेक्स्ट है एकता की प्रतिमा किस महान व्यक्ति की मूर्ति है? एकता की प्रतिमा किस महान व्यक्ति की मूर्ति है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो ये है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी। और वर्तमान में अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो ये है इमरान खान। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या था? ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल पूरा नाम था इनका। नेक्स्ट है आइल ऑफ विट्राइल किसे कहा जाता है? आइल ऑफ विट्राइल तो ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4, ऑयल ऑफ विट्राइल। रामेश्वरम में अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किसने किया था? रामेश्वरम में अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। रामेश्वरम में अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन करा था नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी। सुशील मोदी। अभी वहाँ पे नीतीश कुमार और बीजेपी की गठबंधित सरकार है, तो सुशील मोदी वहाँ के जो बीजेपी से ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पुस्तक राजधानी 2018। तो ये विश्व पुस्तक राजधानी थी शारजाह। विश्व पुस्तक राजधानी थी शारजाह। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को।
अगला क्वेश्चन है सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ये था मकदुनिया का शासक, मकदुनिया का शासक। नेक्स्ट है कौन सा वंश प्रथम ब्राह्मण वंश था? कौन सा वंश प्रथम ब्राह्मण वंश था? तो ये था सूंग वंश। सूंग वंश ये मौर्य वंश को के बाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1923 1923 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो ये करी थी बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है हीरे की चमक का क्या कारण है? हीरे की चमक का क्या कारण है? तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो प्रकाश से हमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, और प्रकाश है तो प्रकाश ऊर्जा भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें आर्गन और पारा का वाष्प भरा जाता है, आर्गन और पारा का वाष्प। पारा का वाष्प के कारण ही ये हमें सफ़ेद रोशनी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता था, वह कौन सी राज्य की हैं? तो ये हरियाणा राज्य की हैं। मिस वर्ल्ड 2017 विनर जो थी मानुषी छिल्लर, ये हरियाणा की है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा के CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये बनी है इंदु भूषण, इंदु भूषण। अगला क्वेश्चन है भारत पर्व 2018 किस भारतीय स्मारक पर आयोजित किया गया था? भारत पर्व 2018 किस स्मारक पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था लाल किले पर, लाल किले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? किसने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है मन्नू भाकर ने, मन्नू भाकर ने। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये करी थी गुरु रामदास ने, गुरु रामदास ने। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ये है हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है सोडियम, ये है सोडियम। अगला क्वेश्चन है भारत के नए गृह सचिव कौन हैं? तो ये हैं राजीव गौबा, राजीव गौबा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य जहां पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र खुला है, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र खुला है, तो ये खुला है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये नादिर शाह को कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये है 1906 ईस्वी, 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है लावनी लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? लावनी लोक नृत्य महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र की ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावनी। नेक्स्ट है ताप का SI मात्रक क्या है? ताप का SI मात्रक है केल्विन, ताप का SI मात्रक है केल्विन। और आज का आखिरी वीडियो है, आखिरी क्वेश्चन जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह है भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में जो परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों ये है पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आप ऐसा ही और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं और भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको देखते हुए आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा अब आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।